कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच बैठक खत्म हुई। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल की भी बैठक हुई थी और ये बैठक करीब 1 घंटे लंबी चली थी। तो प्रधानमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग फिलहाल हम बता दें आपको खत्म हुई है। अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। इससे पहले जो बैठक हुई थी वो भी आप जरा समझिए। विदेश मंत्री थे, उसमें एनएसए अजीत डोभाल थे उस बैठक में, और वो बैठक करीब 1 घंटे लंबी चली थी। फिलहाल आपको बता दें जो दूसरी बैठक थी वो बैठक भी अब फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री आवास में बैठकों का दौर लगातार जारी है। अब तक थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच बैठक खत्म हुई है। इससे पहले विदेश मंत्री के साथ बैठक रही, उसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। करीब 1 घंटे वो बैठक चली। उसके बाद अगली बैठक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बीच हुई, वो बैठक भी लंबी चली, जिसके बाद अब वो बैठक जानकारी मिल रही है कि खत्म हो चुकी है। लगातार बैठकों में बैठकें आप देख रहे हैं। हालांकि सीज फायर हो चुका है, लेकिन बावजूद उसके ये बैठकें क्या इशारा देती हैं, हमारे सहयोगी आगे जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि करीब 1 घंटे बैठक चली, हाई लेवल मीटिंग चल रही है और बैक टू बैक मीटिंग्स आप समझिए। पहले विदेश मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक, और उसके बाद अब अमित शाह के साथ जो बैठक थी वो खत्म हुई है। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, इन बैठकों के मायने बताएं। जी अर्पिता, पिछले कुछ दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज जो है वो हाई लेवल बैठक हुई प्रधानमंत्री निवास पर, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल थे, साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो है तीनों लोग मौजूद थे, उसके बाद एस जयशंकर और अजीत डोभाल निकल जाते हैं और उसके बाद अलग से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होती है। लगभग 1 घंटे से ज्यादा बैठक जो है पहले 4 लोगों के बीच में होती है और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में अलग से बैठक होती है। हालांकि ये दोनों बैठकें जो है वो खत्म हो गई और ये बैठक तब हो रही है जब जो स्थिति काफी कंट्रोल में है और हम लगातार पूरे विश्व को ये संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद अब जो है आगे किस तरह से बढ़ना है, किस तरह से कूटनीति होनी है, किस तरह से विश्व को बताना है कि पाकिस्तान का हाथ इन सभी आतंकवादी गतिविधियों में भारत के खिलाफ रहा है और किस तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इसी के मद्देनजर ये बैठकें लगातार जारी है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो सांसदों का एक दल है, इसमें सभी पार्टियों के सांसद मौजूद होंगे। ये दल जो है कई देशों का दौरा करेगा और वो दौरा करते हुए ये सांसद भारत की बात जो है कई देशों को बताएंगे कि कैसे आतंकवाद में संलिप्त रहा है पाकिस्तान, उसकी गतिविधियों की वजह से आतंकवादी जो है उनको समर्थन मिलता रहा और आगे किस तरह का रुख भारत का रहने वाला है कि अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि में पाकिस्तान पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी वो युद्ध के तौर पर कार्रवाई की जाएगी। तो किस तरह का स्ट्रॉन्ग स्टैंड भारत का रहेगा, इन सभी चीजों को लेकर पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री खुद जो है कई हाई लेवल बैठकें कर चुके हैं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही लगातार 4 दिन तक सभी जो ट्राई सर्विसेज चीफ है, सेना प्रमुख है, उनके साथ बैठक हुई जिसमें अजीत डोभाल मौजूद है और अजीत डोभाल जो है लगभग हर बैठक में मौजूद रहते हैं और वो जो ताजा स्थिति है उसके बारे में प्रधानमंत्री को लगातार अवगत कराते रहते हैं। और इस बार जरूर ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें न सिर्फ अजीत डोभाल मौजूद थे बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। तो किस तरह के हालात बॉर्डर्स पर है, किस तरह से हमको बाकी देशों को क्या संदेश देना है, किस तरह से कूटनीतिक गतिविधि आगे करनी है, इन सभी चीजों पर जरूर चर्चा हुई होगी। उम्मीद यही जताई जा रही है कि कुछ देर में कुछ डिटेल्स और निकल के आएंगे तो हम दर्शकों को साझा कर पाएंगे। लेकिन 2 दिन के अंतराल के बाद ये हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री निवास पर हुई जो लगभग 1 घंटे से ज्यादा चली। इसमें 2 बड़ी बैठकें। ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिए, सारी डिटेल्स हम तक और पहुंचाइएगा। तो